हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटनी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई एक नए इंसान जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो उन लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि खुद से कि हम लोग को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसी का मैं आज इसी पे बात करने वाला हूं। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए देखिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो ये जो 3 से 6 महीने का टाइम है, इसको सबसे पहले हम 3 जगह ब्रेक कर लेते हैं। तो लाइक पहला मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है और थर्ड मंथ में क्या करना है, हम लोग इस तरीके से बात करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट मंथ में हम लोग को ये करना है कि हम लोगों को समझिए यूट्यूब में या किसी बुक से, किसी मैगजीन से जितने भी तरीके का इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो हम लोग सभी को गैदर करना है। लाइक जैसे कि कैंडल स्टिक कितने तरीके का होता है, डोजी होता है, हैमर होता है, इनवर्स हैमर होता है, या फिर चार्ट पैटर्न होता है, डबल बॉटम, या फिर समझिए हेड एंड शोल्डर, या जो भी कुछ होता है। तो ऐसा जितना भी इंफॉर्मेशन मिलेगा सबसे पहले फर्स्ट मंथ में ये हम लोग सबका सबको गैदर करना है, हर कुछ सुनना है। लाइक यूट्यूब में आप समझ लीजिए 10-15 यूट्यूबर को फॉलो कर लीजिए, 20 को फॉलो कर लीजिए और हर एक का बात सुनिए। मतलब उसमें फर्स्ट मंथ में ये मेरे को नहीं करना है कि पर्टिकुलरली इसी स्ट्रैटेजीज पे चलना है या ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब आप 1 मंथ हो जाएगा कंप्लीट, तो आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपके माइंड में। तो उसके बाद क्या करना है कि ये तो पहला मंथ का बात रहा। और सबसे पहले तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप बहुत जगह देखे होंगे कि आप आज रात को समझिए मतलब एक दिन में रातों रात पैसा डबल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समझिए एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद पे मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, जो कि 3 से 6 महीने का मेरे को अप्रोक्सीमेटली ये टाइम फ्रेम मैं मान के चलता हूँ। तो फर्स्ट मंथ में जैसा कि मैं बताया कि आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना है। जैसे कि इंडिकेटर्स कितने तरीके का होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, फिर आप लोग का कैंडल स्टिक क्या होता है। तो ये सबको इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सब हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि समझिए फर्स्ट मंथ में तो ये सब हो गया, और सेकंड मंथ में हम लोग को एक स्ट्रैटेजी की, जैसे स्ट्रैटेजी आप उसके बाद तो परचेज ही कर लीजिएगा। जिसका भी आपको जितना भी यूट्यूबर्स लोग होगा तो उनके जितना भी जो भी स्ट्रैटेजी वो बता रहे हैं या उन लोगों का कुछ पेड कोर्स है, तो वो आप उसमें से 3, 4 या 5 जितना भी अपने अकॉर्डिंगली उसको परचेज कर लीजिए। और नेक्स्ट मंथ उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग पूरा हर एक चीज पे बैक टेस्टिंग करेंगे। लाइक हर एक स्ट्रैटेजी पे समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल, जितना आप टाइम दे सके वो उतना टाइम देके उसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए। और आप देखिए कि अपने अकॉर्डिंगली आप लोग को कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी में समझिए बहुत सारा इंडिकेटर्स लगा है या कोई भी चीज बहुत सारा लगा हुआ है तो हम लोगों को वो स्ट्रैटेजी मतलब ज्यादा अच्छा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है कि समझिए ऐसा भी हो कि वो उनका स्ट्रैटेजी हो बहुत सिंपल हो और वो भी अच्छा काम कर जाए। तो हम लोग को सिंपल से यही है कि बैक टेस्टिंग करके हम लोग को देखना है हर एक चीज को कि ये कैसे कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सेकेंड बात ये है कि देखिए इस टाइम पे आप स्टार्टिंग में 3 से 6 महीने या साल भर में अगर आप समझिए स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपीज लेके एंटर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपीज समझिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 3-4 महीने में या साल भर में पैसा डबल हो जाएगा या पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल फेज में आपको क्या करना पड़ता है कि अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप मतलब जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है सिर्फ इसको लेने का ट्राई करिए। आप पैसा बनाने का ट्राई मत करिए स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप एक स्ट्रैटेजी परचेज कर लिए, सेकंड मैंने मैं आपको बताया 3-4 स्ट्रैटेजी अब परचेज किए, बैक टेस्टिंग किए, हर एक चीज की है उसके स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि समझिए किसी स्ट्रैटेजीज में आरएसआई का यूज किया जा रहा है, बॉलिंजर बैंड का यूज किया जा रहा है, या फिर वॉल्यूम का यूज किया जा रहा है, तो वो हर एक चीज पे यूट्यूब पे सर्च करिए कि वॉल्यूम मतलब जो है ये वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, आरएसआई का क्या मतलब होता है, जो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब उसके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं उस सबको लीजिए, बुक्स पढ़िए इस बारे में। ये हो गया। फिर उसके बाद कि आपको 2-3 महीना बाद ये समझ आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी है जिससे मतलब जो बैक टेस्टिंग करके आपका ज्यादा से ज्यादा उसका विन रेट हो। लाइक किसी स्ट्रैटेजी का 50% होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा। तो आप जब बहुत सारा 3-4 स्ट्रैटेजी या 10 स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो फिर क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप लोगों को समझिए अगर मेरा कोई भी वर्ड या मतलब किसी कोई भी लाइन समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जाके बिल्कुल उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि ये कैसे होता है। तो उस पर क्या है कि मैं एक स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। तो जैसा कि मैं था कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, मैं आई बटन लगा दूंगा इस पे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा।
और इसके बाद जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, इस पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। तो मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि एक स्ट्रैटेजी 2-3 महीना बाद आप एक स्ट्रैटेजी को फिक्स कर लेते हैं, एक या दो, कि मेरे को इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलना है। तो फिर क्या होता है कि उसी स्ट्रैटेजी पे आप मतलब कंटिन्यूसली ट्रेड लीजिए। और समझिए स्टार्टिंग में अगर बहुत अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत छोटा से छोटा रखने का ट्राई करिए। लाइक स्टार्टिंग में क्या है कि आप 10,000 रुपीज लेके ही मार्केट में एंटर करिए, मैं तो ये बोलूंगा। लाइक आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं 1,000 का लीजिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि पैसा बनाना मेन मोटिव नहीं है, आपको पहले उस स्ट्रैटेजीज पे अपना 100% कॉन्फिडेंस लाना, ये मेन चीज है। और एक बार आपको अपने स्ट्रैटेजीज पे 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद क्या है, आप वो 10,000 क्यों, आप 1 करोड़ से भी ट्रेड करेंगे तो आप चैन की नींद सो पाएंगे, ताकि आपको मालूम होगा कि मेरा जो रिस्क है ये पूरा कैलकुलेटेड है। तो इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड एकदम कैलकुलेटेड होता है और आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो जाता है, साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाता है, तो आप इजिली ट्रेड ले पाते हैं। अब जैसे कि देखिए अगर बताने चाहूँ तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि मैं जैसे स्टार्टिंग किया था अपना ट्रेडिंग जर्नी 2017 से, तो मेरे को लाइक 7-8 साल हो गया। लेकिन अब मैं 7-8 साल का अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको मतलब 2 महीने में या 1 महीने में एकदम उस जगह पे लाने के लिए मैं आपको रोड मैप तो दे सकता हूँ, लेकिन वो रोड मैप को फॉलो करके मतलब वैसा माइंडसेट लाना, वो क्या होता है कि वो विद टाइम ही होगा, वो एक दिन में नहीं होने वाला चीज है। तो वही है कि जैसे कि वो स्ट्रेटेजीज को आप समझिए, आप फॉलो करिए, फिर आस्ते आस्ते उसके बैक टेस्टिंग एंड ऑल करिए। जैसे कि मैं बताया, तो स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपया लेके उस मार्केट में एंटर करना है और उस स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यूअसली चलते चले जाइए करीब नेक्स्ट 3 मंथ के लिए या 4 मंथ्स के लिए। तो फिर क्या क्या आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप कितना मतलब ईयरली कितना उसका रिटर्न निकाल पा रहे हैं। लाइक 10,000 रुपीज जैसे मैं बताया कि उसको लगा के स्टार्टिंग करिए, तो 10,000 आपका लाइक 15,000 हो गया या 14,000 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 40% या 50% उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप एक साल में निकाले हैं पैसा। तो आपको एक कंफर्मेशन जब मिल जाए, फिर आस्ते आस्ते क्या करना है कि आपको पैसे बढ़ाना है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि स्टार्टिंग में हमेशा अपना कैपिटल कम से कम रखने का ट्राई करिए। मैं ये बोलूंगा 10,000 से स्टार्ट कीजिए, वरना क्या होता है कि आप कोई भी गलत ट्रेड लेंगे या कुछ करेंगे तो पैसा पूरा वैनिश हो जाएगा, तो फिर आपका वो क्या है कि मार्केट से आप टोटली बाहर ही हो जाएंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में एकदम कम से कम 10,000 रुपीज लेके स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है वहां पैसे को अपना इंक्रीज करते जाइए। और इसके बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है और ट्रेडिंग साइकिल, तो रिस्क जो मैनेजमेंट है इसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं है कि समझिए पहला आप कोई ट्रेड लिए, आप उसमें 1,000 रुपीज समझिए आपका निकल गया रिटर्न, तो ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से मेरे को पूरा पोजीशन डबल कर देना या ट्रिपल कर देना, नहीं हो सकता है पहला आपका प्रॉफिटेबल हो उसके बाद आप फिर लॉस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को पोजीशन साइजिंग अपना कम से कम रखिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये इस तरीके से 3 से जब 6 महीना में ये सब चीज आप लोग कर लेंगे, उस समय आप लोगों का क्या है माइंडसेट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आप लोग को समझ आने लगेगा कि मतलब समझिए हम अगर ये स्टॉक में इतना पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका लॉस हाईएस्ट कितना से कितना हो सकता है। ये हमेशा फिक्स रखिएगा कि कोई भी स्टॉक में जब आप एंटर कर रहे हैं तो जो आप लोग का स्टॉप लॉस है वो एकदम कैलकुलेटेड होना चाहिए कि लाइक अगर समझिए अगर कुछ भी मेरे फेवर में नहीं जा रहा और सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर भी मेरा समझिए कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज है तो उसमें से जो मेरा लॉस हो वो 1,000 2,000 ही हो, उससे ज्यादा ना हो। और जो स्टॉप लॉस जब हिट करे तो उस स्टॉप लॉस पे हमेशा काट के निकल जाइएगा। तो जैसा कि मैं बताया कि ये सब करने के बाद आप लोग का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक देखिए, एक अच्छा ट्रेडर ना कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको एग्रेसिवली ट्रेड लेना है या फटाफट लेना है, या फोमो और जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या है कि पता नहीं क्या होगा, ले लेते हैं ट्रेड, फिर आप लोगों को मार्केट सेंटीमेंट खराब लग रहा है तो आप लोग स्टॉप लॉस हिट करने के पहले ही बाहर निकल जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रिक्टली जब आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलिए। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज आपको सोचना, जो भी कैलकुलेट करना है, वो हमेशा स्टॉक को परचेज करने के पहले करना है। ये नहीं कि स्टॉक परचेज कर लिए फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या है या फिर क्या टारगेट अपना इसके निकलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो भी करना है स्टॉक लेने के पहले करिए। और हाँ, स्टॉक लेने के पहले इतना अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि स्टॉक लेने के बाद आपको कुछ सोचना ना पड़े कि इसमें फिर कोई क्वेश्चन मार्क, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क है स्टॉक लेने के पहले, तो वो स्टॉक तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्योंकि वो क्या होगा फिर कि अगर समझिए वो स्टॉक वहां से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो वो क्या कि आप बीच में ही स्टॉक मतलब कोई भी टारगेट हिट करने के पहले या फिर स्टॉप लॉस हिट करने के लिए पहले ही आप बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैं जैसे कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हमेशा एग्रेसिवली एकदम मत जाइए, हमेशा कूल एंड काम रहिए कि आप आराम आराम से ट्रेड लीजिए, एकदम माइंड को शांत रख के और एकदम इजीली ट्रेड लीजिए। कभी भी आपको ऐसा लगा कि मेरे को हड़बड़ी में ट्रेड लेना पड़ रहा है तो तब तो ट्रेड वो लीजिए ही मत।
एकदम कूल एंड काम बैठिए, अपना आराम से रिसर्च करिए लाइक 1-2 घंटे का। और सेकंड जैसे कि मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि समझिए बहुत सारे आप लोग जो होगा वो कहीं जॉब करते होंगे या फिर आप लोगों का खुद का बिजनेस होगा, तो उन लोगों के लिए क्या क्या करना है कि आप लोग का हमेशा शेयर मार्केट में वही देखिए लॉन्ग टर्म चल पाएंगे जिसका बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छा रहे। बैकअप ऑप्शन अच्छा रहे मतलब लाइक समझिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप लोग कहीं भी समझिए आप लोग का कोई भी बिजनेस है, तो वो जब भी कुछ भी कर रहे हैं तो उस लोग से वहां से जो पैसा आए तो उससे आप लोग का जो मतलब मंथली एक्सपेंस है वो सब चल जाए, और आप लोग शेयर जो मार्केट पे है वो उसके पैसे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इस पैसे पे आप डिपेंडेंट है तब तो समझिए मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप के लिए शेयर मार्केट फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो है ही नहीं। तो वही आप लोग डिपेंडेंट हमेशा उसी पे रहिए, और जैसे समझिए आप लोग ऑफिस जा रहे हैं या फिर बिजनेस में अगर बिजी हैं रहेंगे तो फिर आप लोग कैसे मतलब ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट आवर्स जो 9 to 9:15 से 3:30 तक का रहता है वो मेन टाइम तो बिजनेस का रहता है या फिर जॉब का रहता है, तो उस टाइम पे फिर क्या करें। तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे जो मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है इसमें क्या है कि आप अगर उसको परचेज करते हैं तो आप जब फ्राइडे आपका समझिए काम खत्म हो जाता है या फिर सैटरडे काम खत्म हो जाता है जब मार्केट भी बंद रहता है, तो जैसे फ्राइडे रात को या फिर सैटरडे रात को आप जब अपना लैपटॉप लेके पीसफुली 2 घंटे के लिए बैठिए और उसमें क्या है कि अपना स्टॉक फाइंड आउट करिए कि मतलब क्या है। और इसमें क्या होता है कि एक जीटीटी ऑर्डर होता है। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समझिए कोई भी स्टॉक में आप एंटर कर गए, अब एंटर करने के बाद क्या होता है, चाहे तो उसका एक स्टॉप लॉस है और एक आपका टारगेट है। तो उसमें क्या होगा कि समझिए उसमें एक ऑप्शन होता है ओसीओ। तो ओसीओ क्या होता है कि समझिए आप टारगेट ट्रिगर प्राइस लिख दिए, उसमें से 100 में आप एंटर किए थे और टारगेट आप लोग का 120 कर दिए और फिर आप लोग का स्टॉप लॉस 90 कर दिए। तो उसमें क्या होगा कि समझिए 120 जैसे ही हिट करेगा वो ऑटोमेटिकली वो क्या है कि वो जो आप ट्रेड लिए होंगे वो 120 पे कट जाएगा, या फिर आप लोग का स्टॉप लॉस जैसे आप 90 लगाए हैं तो वो स्टॉप लॉस 90 पे कट जाएगा। तो इसी तरीके से ओशियो क्या आता है कि समझिए आप जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे इस तीनों में कोई भी दिन आप इसमें अपना रिसर्च कर लिए, मंडे मॉर्निंग आप समझिए उसमें ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, 5 मिनट लगेगा या 10 मिनट, आप लिमिट ऑर्डर प्राइस प्लेस लगा दिए कि इस प्राइस में जैसे ही आएगा वो परचेज हो जाएगा, और उसके बाद आप ओसीओ लगा दीजिए ताकि मतलब आप समझिए कहीं पर भी कुछ भी बिजी कर रहे हैं जैसे ही वो टारगेट प्राइस हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा वो ऑटोमेटिकली सौदा कट जाएगा। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ इस वीडियो में इतना ही बोलना था, और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल रहेगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर अभी नया एंटर किए हैं। तो ये इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।